या एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी जब बात करो, चैट में हो गया, कॉल पे हो गया, तो ये उनसे कम्युनिकेट करो कि हम आपकी पूरी कंपनी में ये चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं। टर्म को हम बोलेंगे एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? कि हम अभी जब तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या करता था कि ह्यूमन और मशीन के बीच में एक लेयर थी, राइट? जो हमको दोनों से कम्युनिकेट करती थी, मतलब हमसे हमारी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता था, मशीन से उसकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता था। ऑल राइट, सो कैसे हो सब लोग? नहीं हो? आधे लोग नहीं है? चलो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग। तो लाउड बोलो ताकि सब माहौल मतलब बूस्ट अप हो, है ना, अच्छा भी लगे उससे। सो काफी सारे लोग अच्छे नहीं हो, बट फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक तो होंगे ही सही। सो आज बहुत ज्यादा फैंसी मेरे पास नहीं है बताने के लिए, सो थोड़ा सा टेक्निकल रखूंगा आज इस चीज को। और मेरी कोशिश है कि हम एक नई डायरेक्शन सेट करने की, कि हाँ, हम थोड़ा सा जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहां से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट लेके थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, राइट? बिकॉज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस रोड पे चल रहे हैं, शायद वो रोड आगे ठीक नहीं है, तो हम थोड़ा सा डायरेक्शन को सेट करें। बात डराने वाली नहीं है, बात अच्छे के लिए ही है, राइट? सो और कुछ लोगों के साथ मैं ये चीज डिस्कस भी कर रहा हूं, तो शायद 8-10 दिन से उस चीज का थोड़ा सा माहौल भी बनने की कोशिश हो रही होगी। मैं यहाँ से ये चाहता हूं कि हम अभी तक जिन भी टेक स्टैक पे काम कर रहे हैं, जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, इवन वो N8N हो, मैक हो, रिलेवेंस हो, या और भी जो भी टूल्स हो, उनसे थोड़ा अपग्रेड हूँ। क्योंकि टूल्स आप लोग भी जानते हो कि भाई हर 6-8 महीने में कोई नई कंपनी आती है, कुछ अच्छा टूल लेके आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम इस टूल पे करेंगे फिर अगले पे वापस मूव होना पड़ा। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब भी नया कोई टूल आता है तो कुछ अच्छी चीजें लेके आता है। वो शायद हमारा काम कम करता है, हमारा टाइम बचाता है, या हो सकता है वो कॉस्ट बचाता हो हमारी, राइट? इन सब चीजों को रहता है। अभी जो टूल्स आए हैं उनकी हेल्प से हम अभी तक जो करते आ रहे हैं, वो हम क्या करते थे कि हम किसी डिपार्टमेंट को, किसी रोल को, किसी टास्क को ऑटोमेट करते आ रहे थे, राइट? हमने वही किया प्रोजेक्ट्स में कि भाई किसी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेट किया, किसी कंपनी के कंटेंट टीम को ऑटोमेट किया, किसी कंपनी का कोई लीड जनरेशन प्रोसेस को ऑटोमेट किया। मुझे लगता है कि अब समय की डिमांड है कि हम एक डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करने से थोड़ा आगे बढ़ के एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करने की डायरेक्शन की तरफ बढ़े, और उसी चीज को हम हमारे क्लाइंट्स को मतलब सर्विस दें, राइट? अब जब हम ये करेंगे तो इससे क्या हमको चेंज करना होगा? हमको हमारी पिच चेंज करनी होगी जो हम क्लाइंट को देते हैं। किसको? सेल्स टीम को नहीं, सिर्फ हम एज ए डेवलपर्स को भी। आप भी बहुत सारी बार कॉल पे जाते हो, राइट? क्लाइंट से बात करते हो, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी जब बात करो, चैट में हो गया, कॉल पे हो गया, तो ये उनसे कम्युनिकेट करो कि हम आपकी पूरी कंपनी में ये चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है? और इस टर्म को हम बोलेंगे एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? कि हम आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में एक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अभी तक हम ऑटोमेशन करते थे, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं कि हम एआई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, राइट? तो एआई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो क्या उनके पास जो लैपटॉप में मैक ओएस या विंडोज चल रहा, उसको हटा के कोई अपना ओएस डालने वाले हैं क्या हम? हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये हो कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, क्योंकि जब मैंने पहली बार किसी से डिस्कस किया था शायद, तो ये आया था कि क्या हम मतलब मैक ओएस या विंडो को हटा के कुछ नया अपना ओएस बनाने जा रहे हैं। सो वैसी चीजें नहीं है। अभी जब तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या करता था कि ह्यूमन और मशीन के बीच में एक लेयर थी, राइट? जो हमको दोनों से कम्युनिकेट करती थी, मतलब हमसे हमारी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता था, मशीन से उसकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता था। अभी चल रही है इंटरनेट की लेयर और टूल्स की लेयर, राइट? हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जो इन टूल्स, इन इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन है, इनके और हमारे बीच की एक लेयर रहे। और ऐसा हम अकेले करने नहीं जा रहे कि मैं इस तरीके की बात कर रहा, कुछ लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं होगा तो उनको लगेगा हाँ कोई
स्टीव जॉब जैसा इनोवेटिव मैंने आइडिया दे दिया हो, नहीं। काफी सारे लोग इसको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले से करना शुरू कर चुके हैं, राइट। हम सिर्फ इसको एडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को, राइट। कैसे करेंगे उस पर थोड़ा सा 2-5 मिनट बात करूंगा। बाकी डिटेल में मैं कोशिश करूंगा कि दक्ष मंडे को एक सेशन ले और डिटेल में इस चीज पे मतलब बताए कि हम इसको एक्चुअल में कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, राइट। सो दक्ष से आप कुछ लोग फेमिलियर नहीं होंगे तो मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं। ही इज अ रिसर्च असिस्टेंट, he do research for me, right, for our company, और he is full time on research, डे नाइट कहीं भी हो वो रिसर्च में ही लगा रहे कि भाई नई क्या चीजें हम कर सकते हैं, कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, हम हमारे वेबसाइट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या कर सकते हैं, राइट। हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक ग्रुप बनाया था कि यार आप सब लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहो थोड़ा बहुत और उस पर डालते रहो कि हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें। सो नो वरीज, अभी हमारे पास एक फुल टाइम है जो कि सिर्फ रिसर्च करते हैं और he will help us to guide move further, right? So मैंने एक प्रेजेंटेशन शेयर किया आपको जनरल चैनल पे। आप रिक्वेस्ट की यू कैन ओपन और स्क्रॉल करते जाए मेरे साथ में। सो एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें यूज कर सकते हैं क्लाउड कोड, राइट, कोडेक्स या कोई भी। मतलब हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसा टूल बनाएंगे जो इन मतलब ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे या ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो रीयूजेबल हो इन टूल्स पे, राइट। हम कोई स्किल एक के लिए बना रहे हैं तो वो बाकी टूल्स पे भी बना सकते हैं। सो मैं किस किस पे ब्रीफ डालूंगा, व्हाट इज एआईओएस जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे ही दिया, राइट। 3 M's ऑफ एआई, देन 4C फ्रेमवर्क, टूल्स मैपिंग और सेटअप, हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, स्किल्स और ऑटोमेशन एंड केडेंस एंड रूटीन्स। सो जैसा मैंने बताया कि भाई ट्रेडिशनल एआई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम फाइल स्टोर कर सकते हैं, तो इनपुट देंगे वो आउटपुट हमको देगा, राइट। उसके पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है कि भाई हमने कल जो काम किया था वो उसका रेफरेंस लेके आज हमको हेल्प करे, ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और खुद से कुछ काम करने की कोई एबिलिटी नहीं है। आप उसको बोल दो कि शाम को 5 बजे ये चीज कर देना, इट कैन नॉट डू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। शेड्यूलर्स वगैरह बना सकते हैं बट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल दे तो वो खुद से नहीं कर सकता। तो हम इसके लिए बना रहे ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बेस बनाएगा। इसमें एआई की हेल्प से हम इंटेलिजेंस डालेंगे, राइट। हम मेमोरी इसको देंगे, मेमोरी मतलब हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस क्या है, हमारे बारे में, राइट, काफी सारी नॉलेज इसको हम देंगे। देन इसके टॉप पे एजेंट्स बनाएंगे, जो एजेंट्स हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, जो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आगे उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब 4C क्या है, हम अभी तक भी एजेंट्स में यूज करते आए कि हम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करें, प्रॉम्प्ट में बहुत बार करते हैं। अभी हमको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या हम हो सकता है हमारे बिजनेस की पूरी डिटेल्स उसको दे दें, राइट। मतलब अभी तक हम एक प्रॉम्प्ट में शायद 4 लाइन का कॉन्टेक्स्ट डालते थे, हम अब कोशिश करेंगे कि एक पूरी फाइल 5 पेज की फाइल हमने उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट दे दी, राइट। हमारे बारे में पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया उसको, राइट। कनेक्शंस हम थर्ड पार्टी टूल्स से कनेक्ट करेंगे, क्लिकअप हो गया, जीमेल हो गया, जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होगा, सीआरएम एक्सेट्रा, राइट। देन कैपेबिलिटीज कि वो क्या क्या कर सकता है, ये हम हमारे प्रॉम्प्ट्स या स्किल्स के थ्रू उसको प्रोवाइड करेंगे इस एआई एजेंट को। देन केडेंस कि ये उसके खुद से ही एक्ट कर ले, रूटीन सेटअप कर सकते हैं, शेड्यूलर सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीजें करेंगे, राइट। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो शेड्यूल पे होती है, जैसे ये मंथली मीटिंग, हमारा मंडे का सेशन, राइट, हमारा फ्राइडे का केपीआई फिलिंग, हमारी एंड ऑफ द मंथ पे मंथली केपीआई रिव्यू मीटिंग, काफी सारी चीजें ऐसी है जो रूटीनली होती है। एआई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे रूटीन टास्क मतलब खुद से एग्जीक्यूट कर पाए, खुद से ही। इसके बाद में 3M है जो कि है माइंडसेट, राइट, मेथड। माइंडसेट की इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जब भी आप
मैंने काफी सारे लोगों, इवन तो मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ काम नहीं करता, बट फिर भी आपके कुछ काम को देख के कभी कभी ये लगता है कि आपको बोला गया कोई चीज करने का, आपने करके दे दी, उसमें अपना दिमाग ज्यादा लगाया नहीं है, मतलब ना तो उसमें प्रोएक्टिवनेस दिखाई है, ना खुद से सोचा है कि यार इसमें हम ये चीज इसको इस तरीके से कर देंगे। हमने एक टास्क दिया, यू डिड इट दैट वे एंड देन यू सबमिटेड दैट टास्क। वो समस्या आती है, मतलब जब भी मीटिंग्स में बैठते हैं तो ये डिस्कस होता है कि हाँ उनको ऐसा टास्क दिया तो हमने ऐसा करके दे दिया, दैट इज इनफ। मतलब एक लेवल तक वो ठीक है कि भाई हमको जो टास्क दिया था हमने करके दे दिया, बट थोड़ा सा हमारा इंटेलिजेंस डालना, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें डालना कि हम उसको किस तरीके से खुद से प्रोएक्टिवली नई चीजें कर सकते हैं जो शायद सामने वाले ने इंस्ट्रक्ट भी नहीं करी है, राइट। तो थोड़ा सा हमको माइंडसेट, जब भी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, तो हमको माइंडसेट लेके चलना है कि हम इसको हमारे खुद के तरीके से कैसे कर सकते हैं इस टास्क को, राइट। मेथड है कि हम किस फ्लो में उसको बनाएंगे, चंक्स में, जैसे हम ऑपरेटिंग वो उप्स कॉन्सेप्ट रहता है कि मॉड्यूलर जो रहता है, वही हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हम जो भी ऑटोमेशन बना रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी पार्ट उसके बना रहे हैं, वो ऐसे रहने चाहिए जिनको हम रीयूज कर सके, राइट, कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं हमने एक बिजनेस के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उसमें 4 टास्क ऐसे हैं जो दूसरे बिजनेस में भी यूटिलाइज हो सकते हैं। सारे बिजनेस में फंक्शन तो कॉमन ही है, हर बिजनेस में एचआर डिपार्टमेंट रहता है, सेल्स डिपार्टमेंट रहता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट रहता है, मोस्टली बिजनेस में सेम केस है। और इनमें मोस्टली चीजें ऐसी है जो रीयूजेबल हो सकती है। इवन तो आई नोटिस कि हम जब भी नया काम करने जाते हैं तो हम पुराने वाले में से कोई यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि हमने पुराने को उस तरीके से बनाया ही नहीं है शायद। सो आप इस तरीके से फ्रेमवर्क बनाओ कि हम उसको चंक्स में बनाएं और रीयूज कर सके, राइट। देन मशीन टूल्स क्या है कि हर 6 महीने में चेंज हो रहे, राइट। आप भी जानते हो, हम 1.5 साल पहले एआई एजेंट्स जब एन10 पे बना रहे थे, एन10 नया था, काफी उसका था, हमको सिस्टम्स ऐसे बनाने हैं जो टूल्स के हिसाब से एडोप्ट भी हो जाए। 6 महीने बाद ये टूल्स से बेटर कोई टूल आया तो हम इसी को रीयूज कर पाए। जैसे भी एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे, तो कोई नई चीज नहीं कर रहे, हो सकता है हमने जो पुराने टूल्स बना रखे, हमने सोशल मीडिया पोस्टिंग का कोई टूल बना रखा है, तो वापस हमको वही करना है, तो हम वापस शुरू से उसका प्रॉम्प्ट लिखेंगे, सारी चीजें वैसे लिखेंगे, हम उसको यूज क्यों नहीं कर सकते, राइट। वी कैन यूज दैट एज वेल। सो इस तरीके से हमको चीजों को करना है, राइट। अब 4C क्या है, कॉन्टेक्स्ट, कि एआई हमारे बारे में जितना जानेगा उतना अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बताएं, उसके बिजनेस की इन्फो, जब भी किसी बिजनेस के लिए हम एआई ऑपरेटिंग सिस्टम या एआई ऑटोमेशन बनाएंगे, so we will tell everything about our business or our client business, right? Let's say you are building it for mangoes, so you give it complete information about mangoes, कैसे बनाओगे उस चीज को। आप फर्स्ट क्लोड को वो टास्क दो कि हमको इस बिजनेस के बारे में ये चीजें आप करके दो, राइट। सारी रिसर्च निकाल के दो, कौन इसका फाउंडर, कब से स्टार्ट, क्या क्या ये करते आए, पहले क्या किया, बाद में क्या किया, सारे A to Z बिजनेस इंफॉर्मेशन। वॉइस मतलब टोन कैसी है बिजनेस की, उसके कंटेंट के बेसिस पे जो कंटेंट उन्होंने डाल रखा है, राइट। टीम, बिजनेस की टीम के बारे में हम आइडिया दे, जो टूल्स वो यूज करते हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज है, वी कैन, ये हम क्लाइंट से हम पूछ सकते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं। और जो हमारा AIOS का ब्रेन ही ये चीज है, कॉन्टेक्स्ट। जब किसी भी ह्यूमन से उसके पास कॉन्टेक्स्ट किसी चीज का रहता है तो वो ज्यादा बेटर हमको सॉल्यूशन दे पाता है। सो एआई सिमिलर टू दैट, राइट। कनेक्शंस, हम किन किन टूल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड में काफी सारे कनेक्शंस, कनेक्टर्स है, राइट, कनेक्टर्स और प्लगइन्स, बट फिर भी वो लिमिटेड है। अब कोई टूल हमको कनेक्ट करना है क्लाउड में, पर वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, व्हाट वी कैन डू, हम N10 के थ्रू उसको बाईपास करके कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब वी कनेक्टेड क्लाउड विद N10 एंड N10 विद एनी टूल, राइट। देन कैपेबिलिटीज, उसमें हम स्किल्स डाल दें, उससे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, SOP उसको बता दें कि किस टास्क को तरीके से करने की प्रोसेस है। कैडेंस, हम रूटीन सेटअप कर सकते हैं, शेड्यूलर्स बना सकते हैं, कोई चीज लूप में चल सकता है कि भाई ये बार बार चलेगी। सो दैट्स इट। किस किस चीज के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं जो उनके रेवेन्यू में उनकी हेल्प करे, राइट। पेमेंट गेट पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, टास्क, क्लिकअप,
या नोशन, जीरा, कोई भी ऐसे टूल्स है। कस्टमर्स के लिए CRM हो गया उनका, कोई सा भी CRM हो गया हम कनेक्ट कर ले। मीटिंग्स के लिए क्यों ना हम जो भी ऑटोमेशन बना के दे रहे हैं उसमें एक ये ऑटोमेशन फिक्स ही बना ले कि यार क्लाइंट को हम ये देंगे कि भाई वो यदि मीटिंग्स लेता है, मीटिंग को समराइज करके उसके प्रॉपर एक्शन पॉइंट वगैरह, इवन दो ये फायरफ्लाइज करती है, बट फायरफ्लाइज एक अलग डायरेक्शन में करती है, राइट। अब क्लाइंट से उसकी टोन समझ के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये चीज वेंगोज में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैलेंडर सिंक कर सकते हैं, जब भी कोई मीटिंग वगैरह हो, या एवरीडे मॉर्निंग में हम क्लाइंट पे से आदत डलवा दे क्या, यस आप मॉर्निंग में आओ, कुछ चेक मत करो। जस्ट लाइक मी, मैं मॉर्निंग में आता हूँ, ईमेल खोलता हूँ, सॉरी ईमेल रीड करता हूँ, बिट्रिक्स खोलता हूँ, 10 मैसेज रहते हैं वो रीड करता हूँ, कैलेंडर देखता हूँ कब कौन सी मीटिंग है। ये सब चीजें सेंट्रलाइज हो सकती है। मॉर्निंग में आओ, क्लाउड से पूछो आज का मेरा क्या क्या टास्क है, इट शुड टेल मी एवरीथिंग। आज 4 मीटिंग है, ये 4 ईमेल्स, इसमें ये बोला, इसमें ये एक्शंस ले सकते हैं, राइट। इस तरीके से बिट्रिक्स को हम कनेक्ट करके देन नॉलेज बेस की उस बिजनेस से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो हम कनेक्ट कर दें। कम्युनिकेशन के लिए जीमेल, स्लैक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये चीजें हैं। क्लाउड में यदि या कोडेक्स में भी आप बनाओगे तो यू हैव टू बिल्ड द स्किल्स, राइट। इस पावर पॉइंट में एक गिटहब रेपो की लिंक भी दी गई है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट, जहां से आपको एक सिंपल मिल जाएगा कि हम इसको क्लोन करके इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट। द कंक्लूजन ऑफ होल दिस थिंग इज कि लेट्स मूव टू अ न्यू थिंग नाउ, राइट। लेट्स पिच AI operating system to our client. Let's pitch this to our existing client, to our future client, and let's for developers, यदि आप क्लाइंट से नहीं कम्युनिकेट करो तो अपने आप को अडॉप्ट करो कि यस हम भी मतलब सिंपल्स बना देंगे 2-2 घंटे में, 10 सिंपल बना के रख देंगे अलग अलग बिजनेस कैटेगरी के AIOS के, विच कैन हेल्प अवर सेल्स टीम टू शेयर विथ अवर प्रोस्पेक्ट, राइट। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन?